जर्मनी, कॉन्ट्रास्ट का देश जहां हिस्ट्री और मॉडर्निटी साथ साथ चलते हैं। बस्टलिंग सिटीज से लेकर चार्मिंग विलेजेस तक जर्मनी आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका देता है। ये देश अपने प्रिसीजन इंजीनियरिंग, स्टनिंग लैंडस्केप्स और ट्रेडिशन से भारी कल्चर के लिए फेमस है। लेकिन मेरे लिए जर्मनी की असली पहचान उसका खाना और उसके लोग हैं। हर रीजन की अपनी स्पेशलिटीज हैं जो लोकल इंग्रेडिएंट्स और ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन खाने के अलावा जर्मनी की कल्चर को ट्रूली डिफाइन करता है खाना शेयर करने का एक्ट। तो चलिए मेरे साथ जर्मनी के दिल और रूह को एक्सप्लोर करने के लिए। जर्मन क्विजीन को एक्सप्लोर करना बिना उसके मोस्ट आइकॉनिक कुलिनरी एम्बेसडर को बिना अप्रिशिएट किए अधूरा है। सॉसेज। जर्मनी में सॉसेजेस सिर्फ खाना नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल प्राइड का सोर्स है। हम्बल ब्रटवुर्स्ट से जो हर स्ट्रीट कॉर्नर पे ग्रिल्स पे सिजल कर रही होती है, करीवुर्स्ट तक जो एक बर्लिन स्ट्रीट फूड आइकॉन है, और तांगी करी केचप सॉस से सराबोर होती है। वैरायटी बहुत ज्यादा है। हर रीजन की अपनी सिग्नेचर सॉसेज होती है जो जनरेशन से चली आ रही टाइम ऑनर्ड रेसिपीज से बनाई जाती हैं। लेकिन ये सॉसेजेस तो सिर्फ स्टार्टिंग है। जर्मन कुजीन एक हार्टी और सैटिस्फाइंग अफेयर है जिसमें अक्सर पोर्क, बीफ और पोटैटोज होते हैं। ऑफ कोर्स जर्मन फूड की बात बिना बियर के कंप्लीट नहीं हो सकती। जर्मनी बियर लवर्स का देश है और इस देश की ब्रूइंग ट्रेडिशन लेजेंडरी है। नॉर्थ के क्रिस्प पिल्सनर से लेकर बवेरिया के मॉल्टी डुंकल बियर्स तक हर पलेते के लिए एक बियर है। किसी भी जर्मन पब में चले जाइए और आपको अलग अलग बियर स्टाइल्स मिलेंगे, हर एक का अपना यूनिक कैरेक्टर। लेकिन जर्मनी का बेवरेज सीन सिर्फ बियर तक ही लिमिटेड नहीं है। ये देश एक्सीलेंट वाइन्स भी प्रोड्यूस करता है, स्पेशली रिस्लिंग्स जो राइन और मोजेल वैली से आती हैं। आपकी प्रेफरेंस कुछ भी हो, आपको जर्मनी में अपनी थर्स्ट क्वेंच करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अपने कुलिनरी डिलाइट्स के अलावा जर्मनी एक ऐसा देश है जो ट्रेडिशन में डूबा हुआ है, जिसका रिच कल्चरल हेरिटेज है, जिसको साल भर में अनेक फेस्टिवल्स और इवेंट्स के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है। अक्टूबर फेस्ट के जॉयस रेवलरी से लेकर क्रिसमस मार्केट्स की सोलम ब्यूटी तक, ये इवेंट्स जर्मनी की सोल की झलक दिखाते हैं। अक्टूबर फेस्ट जो हर साल म्यूनिक में होता है, शायद जर्मनी का सबसे फेमस फेस्टिवल है। 2 हफ्तों के लिए दुनिया भर से लाखों विजिटर्स बियर, फूड और ट्रेडिशनल बवेरियन म्यूजिक और डांसिंग का मजा लेने के लिए सिटी में आते हैं। लेकिन अक्टूबर फेस्ट जर्मन कैलेंडर के अनेक फेस्टिवल्स में से एक है। क्रिसमस से पहले के वीक्स में प्योर देश के सिटीज और टाउन्स मैजिकल वंडरलैंड्स में बदल जाते हैं। ट्विंकलिंग क्रिसमस मार्केट्स में रोस्टेड आलमंड्स, जिंजर ब्रेड और ग्लू वाइन, एक वार्म स्पाइस्ड वाइन की खुशबू भारी होती है। साल भर में आपको वाइन और एस्पैरेगस से लेकर म्यूजिक और हिस्ट्री तक हर चीज को सेलिब्रेट करने वाले फेस्टिवल्स मिलेंगे। ये इवेंट्स जर्मन लोगों के ट्रेडिशंस के प्रति प्यार और उनके कल्चरल हेरिटेज के साथ डीप कनेक्शन का प्रमाण है। सेक्शन 5 आर्किटेक्चरल मार्वल्स, कासल्स, कैथीड्रल्स एंड मॉडर्निटी। जर्मनी का कल्चरल लैंडस्केप उतना ही डाइवर्स है जितना कि उसका क्विजीन। ये देश अनेक आर्किटेक्चरल ट्रेजर्स का घर है। फेरीटेल कासल से लेकर जो हिल्स के ऊपर बने हैं सोरिंग कैथीड्रल्स तक जो ऑ एंड वंडर इंस्पायर करते हैं। न्यूश्वानस्टाइन कासल देखिए, जिससे डिज्नी के स्लीपिंग ब्यूटी कासल के लिए इंस्पिरेशन मिला था, और इसके फेरीटेल चार्म में खो जाइए। रोथनबर्ग ओब देर ताउबर की मेडिवल स्ट्रीट्स एक्सप्लोर कीजिए, एक परफेक्टली प्रिजर्व्ड मेडिवल टाउन जो ऐसा लगता है जैसे टाइम में फ्रीज हो गया है। लेकिन जर्मनी का आर्किटेक्चरल हेरिटेज सिर्फ पास तक ही लिमिटेड नहीं है। ये देश मॉडर्न आर्किटेक्चर में भी लीडर है, इनोवेटिव एंड डेयरिंग स्ट्रक्चर्स के साथ जो डिजाइन की बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। बर्लिन में राइक्सटाग बिल्डिंग जो कभी डिवीजन का सिंबल था, अब यूनिटी का बीकन है। उसका ग्लास डोम सिटी के पैनोरामिक व्यूज ऑफर करता है। ब्रांडनबर्ग गेट एक और आइकॉनिक बर्लिन लैंडमार्क, जिसके सामने जर्मन हिस्ट्री के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स देखे गए हैं। सेक्शन 6 अ मोज़ेक ऑफ पीपल, डाइवर्सिटी एंड सोशल हार्मनी।
जर्मनी एक कॉन्ट्रास्ट का देश है, एक ऐसी जगह जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी साथ साथ रहते हैं और जहां डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। जर्मन लोग अपनी वार्मथ, अपनी एफिशिएंसी और अपने ऑर्डर के प्यार के लिए जाने जाते हैं। बर्लिन की बस्लिंग स्ट्रीट से लेकर लेक कॉन्स्टेंस के ट्रैंक्विल शोर्स तक आपको अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग मिलेंगे। जर्मनी कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट है, जिसका इमिग्रेशन का लॉन्ग हिस्ट्री रहा है, जिसने उसके सोशल फैब्रिक को एनरिच किया है। अपने रीजनल डिफरेंसेस के बावजूद जर्मनी एक ऐसा देश है जो कम्युनिटी के स्ट्रॉन्ग सेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए शेयर्ड कमिटमेंट से एक है। जर्मन्स अपनी पंक्चुअलिटी, रूल्स के लिए प्यार और अपनी एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस रिजर्व्ड एक्सटीरियर के पीछे एक वार्म एंड वेलकमिंग स्पिरिट छुपी होती है। जर्मन्स हेल्प ऑफर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा बात करने के लिए तैयार रहते हैं, स्पेशली बियर और प्रेट्zel के साथ। सेक्शन 7, ऑर्डनुंग एंड बियॉन्ड, अंडरस्टैंडिंग जर्मन एटिकेट। जर्मन कल्चर को ट्रूली समझने के लिए ऑर्डनुंग के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये डीपली इनग्रेन्ड प्रिंसिपल, जिसका मतलब है ऑर्डर या सिस्टम, जर्मन लाइफ के हर एस्पेक्ट में है। पब्लिक स्पेसेस के मेटिकुलस ऑर्गेनाइजेशन से लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने तक। ऑर्डनुंग जर्मन ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी, जर्मन स्ट्रीट्स की क्लीनलीनेस और जर्मन ब्यूरोक्रेसी की एफिशिएंसी में दिखता है। ये जर्मन वैल्यू सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें ऑर्डर, स्ट्रक्चर और प्रिडिक्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन ऑर्डनुंग सिर्फ रूल्स का सेट नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। ये शेयर्ड स्पेसेस की रिस्पेक्ट करने, एफिशिएंसी को वैल्यू देने और अपने सराउंडिंग्स में प्राइड लेने के बारे में है। जबकि ऑर्डनुंग शुरू में इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली यही वो चीज है जो जर्मन सोसाइटी को इतना स्मूथली फंक्शन करने में हेल्प करती है। इसे अपनाइए और आपको लगेगा कि ये आपके ट्रैवल्स में काम एंड ऑर्डर का सेंस लाता है। सेक्शन 8, वर्क लाइफ बैलेंस, द जर्मन अप्रोच टू लिविंग। जर्मन्स अपने स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो वर्क लाइफ बैलेंस को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। फेयरआबंड का कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब है वर्क डे के एंड को सेलिब्रेट करना, जर्मन कल्चर में डीपली इनग्रेन्ड है। वर्क डे के एंड में जर्मन्स क्लॉक आउट करते हैं, लिटरली और फिगरेटिवली दोनों तरह से, और अपना फोकस पर्सनल टाइम पे शिफ्ट कर लेते हैं। इसमें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, हॉबीज परस्यू करना या फिर सिंपली घर पे रिलैक्स करना शामिल हो सकता है। जर्मन्स अपने जेनरस वेकेशन टाइम को भी एंजॉय करते हैं। अक्सर हर साल ट्रैवल करने या लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कई वीक्स ऑफ लेते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस पे ये फोकस हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ और अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग में कंट्रीब्यूट करता है। जर्मनी एक ऐसा देश है जिसको इजीली कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। ये एक कॉन्ट्रास्ट का देश है, जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस मॉडर्न इनोवेशन से मिलती हैं, जहां एफिशिएंसी और ऑर्डर, वार्मथ एंड हॉस्पिटैलिटी के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। ये एक ऐसा देश है जिसके पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे आप हिस्ट्री बफ हों, फूडी हों
तो चलिए जर्मनी के दिल और रूह को एक्सप्लोर करते हैं। अपने आप को इसकी ट्रेडिशंस में इमर्स कीजिए, इसके फ्लेवर्स का मजा लीजिए। और इस कैप्टिवेटिंग कंट्री में आपके इंतजार में छुपे मैजिक को डिस्कवर कीजिए।